बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर अगर हम आपके परीक्षाओं की बात करें, यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाएं, और ऐसे में हिंदी और उनकी अगर हम यहाँ पर हिंदी विषय में हिंदी साहित्य की अगर हम ऐसे में बात करते हैं तो लेखक और उनकी रचनाएं, यहाँ से हम आपको 150 क्वेश्चंस जो है वो अभी तक करवा चुके हैं। प्रीवियस उसमें जो क्वेश्चन हम करवाए थे आपको कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आज यहाँ पर 151 नंबर क्वेश्चन से हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए, इसके आंसर को तो लेकर के चलिए हम बात कर ही लेते हैं कि आखिर पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई जी की ऐसे में जो है कृति देखने को मिलती है, आपका आदिकाल से संबंधित है। यहाँ पर बिल्कुल सही है कि आदिकाल के जो चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो 151 में आपसे क्या पूछा है इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। एक भारत भूषण अग्रवाल जी का नाम है, यहाँ पर तुलसीदास जी का नाम लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिएगा, पंत जी का नाम है और नागार्जुन जी का नाम मेंशन्ड है। 151 की अगर हम बात करते हैं तो छायावादी कवियों में सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है वो नाम देखने को हमें मिलेगा। आपका सही जवाब जो है यहाँ से सी हो जाएगा। 152 की अगर हम ऐसे में बात करें, कहते हैं आपसे कि नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा था, ये क्या लिखा है। मतलब नामवर सिंह महोदय की अगर हम बात करते हैं तो विधाओं की अगर बात की जाए, विधाएं क्या होती हैं या विधा क्या होती है ऐसे में, जैसे जब हम बात करते हैं कविता है, कहानी है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, आलोचना है, ये सभी की सभी विधाओं में शामिल होती हैं। तो आखिर नामवर सिंह महोदय ने अधिकांशतः क्या लिखा है, तो इनके द्वारा जो चीज़ें लिखी गई हैं अधिकांशतः वो है आलोचना। 153 नंबर क्वेश्चन की यहाँ से अगर हम बात करें, आपसे कहते हैं कि आत्मजयी के रचयिता इनमें से कौन है। श्रीकांत वर्मा जी का नाम है, मेहता जी नारायण जी और गजानन माधव मुक्तिबोध। अच्छा, यहाँ पर जो उपनाम है मुक्तिबोध वो गजानन माधव जी का है, ठीक है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध करके पूरा नाम लिखते हैं। आत्मजयी के रचयिता की अगर हम यहाँ से बात करें तो सही जवाब जो है वो कुंवर नारायण जी हमारे देखने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृति है जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। अगर हम यहाँ से बात करें, लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा, इस काव्य के रचयिता कौन है। हरिश्चंद्र जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम है, गजानन माधव मुक्तिबोध और गिरिजा कुमार माथुर जी का नाम है। तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है, जो हमें कृति देखने को मिलेगी वो हमें मुक्तिबोध जी की ही देखने को मिलेगी। देखिएगा यहाँ पर गजानन माधव और फिर यहाँ पर आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा में भैया जो उपनाम होता है वो दिया जाता है। कहाँ पे, जब हम सिंगल इन्वर्टेड कामा को लेकर के बात करते हैं। ओके, तो सही जवाब आपका यहाँ से सी हो जाएगा। अगली क्लास लाइव क्लास आपको जो है लाइफ स्किल की मिलेगी। कल जो है हम बाहर थे थोड़ा, इसीलिए जो कक्षा है वो आपकी नहीं हो पाई, रात वाली भी और शाम वाली भी। तो लाइफ स्किल की जो क्लास है वो शाम को आपको 7:30 बजे मिलेगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी पूरी कोशिश रहेगी रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहें। यूपी टेट और खासकर यहाँ पर जब सुपर टेट की बात करते हैं, रामलला नाहछू के रचनाकार रत्नाकर जी हैं, रैदास जी, तुलसीदास जी या फिर घनानंद जी। तो रामलला नाहछू जो कृति है वो तुलसीदास जी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस समय आपके स्क्रीन पर है अभी, कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता आखिर कौन है। यहाँ पर गोविंद सेठ जी है, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या फिर लक्ष्मी नारायण लाल जी की बात की गई है। तो आषाढ़ का एक दिन ये जो कृति है वो किसकी है, मोहन राकेश जी की है। यामा के रचयिता, यहाँ पर दीप सिखा यामा, जब इन सब की हम बात करते हैं रचनाओं को लेकर के, तो ऐसे में जो नाम हमें देखने को मिलेगा वो किसका मिलेगा, महादेवी वर्मा जी का। हम आपको बता दें जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सभी हम आपको यहाँ पर इस सीरीज में कंप्लीट करवाएंगे। प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें, सुपर टेट हिंदी और बाकी यूपी टेट सब आपको वहाँ पर मिलेगा। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार आखिर कौन है। वर्मा जी, धूमिल जी का नाम है, अज्ञेय जी का नाम है और रघुवीर सहाय जी का नाम है। संसद से सड़क तक वो भी एक काव्य है और इसके जो रचयिता देखने को मिलेंगे वो हैं पांडेय धूमिल जी, सुदामा पांडेय धूमिल जी। आपका जो सही जवाब होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपसे कहते हैं चीफ की दावत कहानी के रचनाकार, एक कृति है चीफ की दावत और ये क्या है आपका, एक कहानी है। अगर हम ऐसे में बात करें कि किस प्रकार की विधा है, तो ये क्या है आपकी विधा, ये कहानी है और इसके रचनाकार का नाम आपसे यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है। तो चीफ की दावत जो है वो भीष्म साहनी जी की है। आप इसे अगर वन लाइनर फॉर्म में चीफ की दावत और ऐसे वन लाइन करके आप अगर वहाँ पर भीष्म साहनी लिख लेते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा कि आप चीज़ों को काम करते जा रहे हैं, चीज़ों पर काम करते जा रहे हैं। सर्कस के रचनाकार कौन है, सर्कस किस प्रकार की विधा है, एक उपन्यास है। तो सर्कस के अगर हम रचनाकार को लेकर के बात करें तो इसमें नाम ऐसे में आएगा वो संजीव जी का आएगा। आपसे कहते हैं रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार,
राजेंद्र यादव जी, रांगे राघव, प्रेमचंद्र जी का नाम है और अमरकांत जी का नाम लिखा हुआ है। तो रंगभूमि आप बहुत अच्छे से जानते हो। गबन गोदान सेवा सदन की बात करें, रंगभूमि को लेकर के बात करें तो धनपत राय श्रीवास्तव, इनका जो धनपत राय श्रीवास्तव जी, इनका ये पूरा नाम था या असली नाम था? पूरा नाम नहीं बोलेंगे, श्रीवास्तव। इनका जो है जो असली नाम था प्रेमचंद्र जी का, वो धनपत राय श्रीवास्तव जी ही था। आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कहते हैं कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास जी हैं, मलुकदास जी हैं, गुरु नानक जी हैं या फिर कबीरदास जी का नाम मिलेगा। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी 162 की अगर हम बात करते हैं तो ये कविवर रैदास जी का जो है या रैदास जी की कृति हमें देखने को मिलेगी। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। मतलब आपकी भावना जैसी रहेगी, गलत भावना है, अच्छी भावना है, आप अगर गलत विचारधारा के हैं तो आपको लगेगा कि दुनिया में जितने लोग हैं सभी गलत विचारधारा है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप में अच्छी भावना है तो आप गलत व्यक्ति में भी अच्छा ही खोज लेंगे या अच्छा ही आपको दिखेगा। यही इस पंक्ति का मतलब है। सूरदास मीराबाई जी हैं, तुलसीदास और गिरधर जी का नाम लिखा है। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिने देखी तैसी। जी हाँ, ये आपको तुलसीदास जी की कृति देखने को मिलेगी। रामचरितमानस आपसे क्या कहते हैं? प्रेम पचीसी। जी हाँ, प्रेम पचीसी जो कि एक कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार का नाम पूछा है। प्रेमचंद्र जी, प्रसाद जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे या फिर यशपाल जी की कृति है। तो जब हम प्रेम पचीसी की बात करते हैं 164 में जो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ये आपको ज्ञानपीठ, माफी चाहेंगे एक मिनट, ये किसकी कृति है? प्रेमचंद्र जी की। कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य। हम आपको बता दें, जब हम 22 भारतीय भाषाओं को लेकर के बात करते हैं, जो आपके भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 8 में बताई गई है। कहाँ पे? 8 में। तो इन्हीं भाषाओं में जो कृतियाँ लिखी जाती हैं उन्हीं पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है जब हम हिंदी साहित्य को लेकर के बात करते हैं। सही जवाब डी हो जाएगा। प्रेम सागर के लेखक आखिर कौन है? प्रेम सागर के लेखक कई बार मैं आपको बताया हुआ हूँ, लल्लूलाल जी हैं, यहाँ पर प्रेमचंद्र जी का नाम मेंशन्ड है, सदा सुखलाल जी। तो प्रेम सागर जो कृति है वो किसकी है? लल्लूलाल जी की देखने को हमें मिलेगी। सही जवाब यहाँ से बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपसे कहते हैं कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? मतलब ये किस प्रभु के उपासक थे? शिव जी के, राम जी के, कृष्ण जी के, विष्णु जी के? तो आप बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे कि आखिर इनके कौन से देखने को मिलते हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का नाम क्या है। ठीक है, जैसे जब हम बात करते हैं रामाश्रयी शाखा तो उसमें नाम किसका आएगा? तुलसीदास जी का। आपका सही जवाब बी है। आपको कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का आपको नाम बताना है। कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। आगे चलते हैं। इसमें कहते हैं त्यागपत्र, यह एक उपन्यास है और ये रचना किसकी है, ये बात आपसे इन्होंने जाननी चाहिए। तो प्रेमचंद्र जी, जैनेन्द्र कुमार जी का नाम, अज्ञे जी का नाम, रेणु जी का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आंसर हमें मिलेगा वो जैनेन्द्र कुमार है। आपसे कहते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, आखिर किस लिए दिया जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, लेखकों की आर्थिक सहायता, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन। सीधा सा है। आपसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो चीज़ भी आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। एक अगली कृति में आपसे कहते हैं कि भाव विलास के रचयिता इनमें से कौन है? भाव विलास देव विहारी, घनानंद और केशव दास जी का नाम लिखा है। तो भाव विलास जो कृति है वो किसकी है? देव की है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कविदेव की। ठीक है, आगे हम यहाँ पर इन्होंने जो पूछा है, कहते हैं दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी और रश्मिरथी। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को लेकर के, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उन्हें मिला था वो उर्वशी पर मिला था। इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला हुआ है? यहाँ पर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें दिया हुआ है प्रेमचंद्र, निराला जी हैं, प्रसाद जी हैं और पंत जी का नाम लिखा है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया है। आपका सही जवाब जो है वो डी होगा। किन्हीं बच्चों को अगर पता है कि पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो उस रचना का नाम भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, यही एक्टिवनेस मैं इसलिए बोलता हूँ कि कम से कम आप कुछ तो लिखें, कुछ तो आप खोजें। नहीं पता है तो आप गूगल से खोज के लिखिए, कैसे भी है, लेकिन कमेंट में ज़रूर जवाब दिया करिए। ओके, अब आपसे ये क्या कहते हैं यहाँ पे, जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं,
कहाँ उड़ के चले गए भाई? गायब मत हो जाओ ऐसे। अगर आप गायब हो जाओगे तो फिर से चला गया। अभी इन्होंने जो आपसे पूछा हुआ है, थोड़ा सा वेट कर, बस आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जी, पीडीएफ थोड़ा बड़ा था तो कहीं ना कहीं थोड़ा हैंग कर गया और रोटेट कर गया पेज ऐसे में। ठीक है, ओके, एक बार फिर से और वापस आ जाएगा। तो जब हम यहाँ से बात करते हैं अभी इन रचनाओं को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है, आप उससे भी ज़रूर जुड़े रहें महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। वहाँ पर सारी चीज़ें, सारे वीडियोज़ के लिंक्स, जो महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं वहाँ पर हम देते रहते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर ऐसे में आप अपडेटेड रहना चाह रहे हैं हमारे साथ में, भाई कितना घुमाओगे है, आप तो घूम जाओ महाराज, क्यों आ गया। ओके, जब हम यहाँ से बात करते हैं इस कृति को लेकर के, देखो 257 पे पहुंच गए। देख रहे हैं रचनाएं कितनी कुछ लिखी हुई हैं, सब आपके लिए हैं। ऐसे में ये सब मैं पढ़ाऊंगा ऐसे में, ठीक है, धीरे धीरे आपको सारी मिलती जाएंगी। तो अभी कहाँ पे थे हम आपको बता रहे थे, वापस आते हैं तो ओके। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना, फिर कहते हैं ताड़ सप्तक के संपादक इनमें से कौन देखने को मिलते हैं? तो ताड़ सप्तकों के संपादकों की जब हम बात करते हैं तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन महोदय का नाम जो है वो देखने को मिलेगा। 174 पर आपसे क्या बोले हैं, ये कहते हैं गीत फरोश के रचयिता कौन है? गीत फरोश प्रसाद जी का नाम है, वीरेंद्र मिश्र जी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। आपसे कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम लिखा है और कुंवर बेचैन का। तो यहाँ पर जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। आपसे अगली रचना में क्या कहते हैं, मधुशाला के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी नवीन जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन या राम नरेश त्रिपाठी जी। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी हरिवंश राय बच्चन जी की कृति में। एक कंठ विसपाई किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, दुष्यंत जी की है, धर्मवीर भारती जी की या कुंवर नारायण की? तो ये जो आपको रचना देखने को मिलेगी वो किसकी है? दुष्यंत जी की आपको देखने को मिलेगी। सही जवाब आपका बी हो जाएगा, कुक्कुर मुत्ता के रचयिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। पंत जी हैं, निराला जी, प्रसाद जी, और यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का नाम लिखा है। तो जो कुक्कुर मुत्ता रचयिता के रचनाकार के रूप में अगर हम बात करें किनका नाम मिलेगा, तो वो किसका नाम मिलेगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 178 में कहते हैं इनमें से निराला जी की कविता कौन सी है? रश्मि, तुलसीदास, आंसू और उच्छ्वास करके लिखा हुआ है। यहाँ पर निराला कृति को लेकर के बात करें तो आंसू, कामायनी, झरना, लहर, ये सारी चीज़ें जयशंकर प्रसाद जी की कृतियाँ जो है वो प्रसाद जी की हैं। जब हम निराला जी की बात करते हैं तो तुलसीदास, कबीरदास, ये ऐसे कर कर जो रचनाएं देखने को मिलती हैं वो अक्सर हमें निराला जी की ही देखने को मिलेंगी। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? पंत जी की है, प्रसाद जी की है, निराला जी की है या फिर राम विलास शर्मा जी की है? राम की शक्ति पूजा। और यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनकी कृतियाँ कुछ ऐसे ही हैं, जैसे जो कवि थे उन्हीं के नाम पर इनकी कृति हो गई। जैसे कबीरदास जी की बात करें, आप जैसे अभी मैंने आपको बताया तुलसीदास जी की, यहाँ पर एक जो अभी अभी आप आंसर किए हो राम की शक्ति पूजा, तो ये कृतियाँ जो है ऐसी कृतियाँ निराला जी की ही देखने को मिलती हैं। अंधा युग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जब हम अंधा युग किसकी कृति है? शर्मा जी की, गजानन माधव मुक्ति बोध, केदारनाथ अग्रवाल और धर्मवीर भारती। तो हमें आंसर में कौन देखने को मिलेगा? जी हाँ, धर्मवीर भारती जी का जो है यहाँ पर आंसर हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए आज यहाँ पर 30 सवाल को ही लेकर के हम बात करेंगे। जो अगली क्लास है आपकी शाम को 7:30 बजे मिलेगी। लाइफ स्किल के क्वेश्चंस को लेकर के हम बात करेंगे। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और जो सवाल 2 मैंने आपसे पूछे हैं कि कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, और दूसरा जो हमने कहा पंत जी को अगर मिला तो किस पे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। एक और वीडियो में हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।